बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम अलैकुम। आज हम एक नहायत संजीदा मगर पाकीज़ा और बाबरकत मौज़ूओं पर बात करेंगे। ये मौज़ू है इस दवाजी ज़िंदगी में हम बस्तरी का इस्लामी तरीक़ा। मगर हम इस अहम तरीन बात को एक कहानी की सूरत में बयान करेंगे ताकि सुनने वाला उसे महसूस करे, सीखे और अमल करे, और शर्म व हया का दामन भी न छोटे। ये कोई शर्म की बात नहीं होते मेरे दोस्तों। हम पर फर्ज है कि और मुसलमानों तक ये पहुंचाए, उसको पूरा सुने और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी समझ में इजाए सवाब की नीयत से। यह कहानी है अमजद और हलीमा की। दोनों देनदार, सादा दिल और बाखलाक मुसलमान थे। निकाह के मुकद्दस बंधन में बंधने के बाद उनकी पहली रात आई। वो रात जो सिर्फ ख्वाहिश की नहीं, मोहब्बत, एतिमाद, दीनदारी और एहतराम की बुनियाद रखती है। अमजद ने कमरे में दाखिल होते ही बिस्मिल्लाह पढ़ी। संत के मुताबिक दाएं कदम से अंदर आया। खुशबू लगाई हुई थी, कमरा साफ सुथरा था। अमजद ने पहले वजू किया था और दांतों पर मिसवाक भी की थी। वो हलीमा के पास बैठा, आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगा। न कोई जल्दबाजी, न बेसब्री, न कोई हया शकनंदाज। उसने हलीमा का हाथ थामा और मोहब्बत से कहा, हलीमा, आज हम एक ऐसी जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं जिसे नबी अलैहिस्सलाम ने आधा दीन कहा। मैं चाहता हूं कि यह जिंदगी सिर्फ जिस्मों की नहीं, रूहों की भी करबत हो। हलीमा ने शर्माते हुए कहा, अमजद, मैंने हमेशा अल्लाह से दुआ की कि मेरा शवहर दीनदार हो, निर्म दिल हो और मेरे साथ इज्जत व मोहब्बत से पेश आए। अमजद ने मुस्कुराकर कुरान की आयत तलावत की, सूरह बकरा आयत 123, जिसका तर्जुमा यह है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। यानी लिबास की तरह एक दूसरे के लिए हिफाजत, जीनत, पर्दा, करबत और सुकून का जरिया। फिर अमजद ने संत के मुताबिक ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा और जो कुछ तो हमें अता करे उसे भी शैतान के शर से बचा। फिर उसने प्यार से अपनी बीवी से बात की, दिल को तसल्ली दी, दिल की हालत पूछी, नरमी से, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, जैसे हमारे प्यारे नबी ने सिखाया। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाना चाहे तो पहले उससे प्यार करे, बातचीत करे और उसके दिल को राजी करे, ये जानवरों की तरह ना हो। हदीस मुबारकी। अमजद और हलीमा ने एक दूसरे के साथ मोहब्बत से ताल्लुक कायम किया। वो न सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक था बल्कि एक रूहानी ताल्लुक भी। वो रात सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी बल्कि नरमी, कुर्बानी, दुआ और एक दूसरे की रजामंदी से भरी हुई थी। अमजद ने हर लम्हा अल्लाह को याद रखा। हलीमा ने हर पल में शोहर की रजा और अल्लाह की खुशनुदी चाही। बाद में जब वो थिकन से आराम करने लगे, अमजद ने हलीमा से कहा, अगर अल्लाह हमें औलाद अता करे तो हम उसे इल्म, हया और तकव्वी सिखाएंगे। हलीमा ने कहा, हम अपनी औलाद को हलाल ताल्लिक से हासिल करेंगे और हलाल रिज्क से पालेंगे। यही हमारे दीन की तालीम है। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर तहज्जुद के वक्त अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी के जरिए हमें यह सबक मिलता है कि इज़्दवाजी ताल्लुक सिर्फ ख्वाहिश नहीं, इबादत है। अगर नीयत खालिस हो, तरीका संत के मुताबिक हो और दिल में अल्लाह की याद हो तो वो ताल्लुक बाइसे बरकत बन जाता है। हमें चाहिए कि हम नबी करीम के तरीकों को अपनाएं, संत के मुताबिक हम बस्तरी करें, दुआ करें, सफाई का ख्याल रखें, बीवी की रज़ा का ख्याल रखें और अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखें। ये जो कहानी है ये यहाँ पे ख़त्म होती है। आगे गसल के बारे में और भी मसीले मसाइल के बारे में सुने। हदीस और कुरान की रोशनी में तो आइए चलते हैं और मौजू की तरफ। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत 223 में फरमाता है, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खीती हैं, बस तुम अपनी खीती में जिस तरह चाहो आओ। मुफस्सिरीन इस आयत की तशरीह में फरमाते हैं कि मर्द अपनी बीवी से किसी भी पोजीशन में हम बस्तरी कर सकता है, बशर्ती का दुखूल सिर्फ शर्मगाह फरज में हो। जायज़ पोजीशंस इस्लामी उसूल के मुताबिक, ब्यास सामने से लेटकर रिवायती पोजीशन, बीवी पीठ के बल हो और शोहर ऊपर हो। ये सबसे मारूफ और आम तरीका है और संत के मुताबिक है बीवी का पहलू पर लेटना। जैसा कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने कभी दाएं करोट पर भी मुबाशरत फरमाया करते थे बीवी के पीछे से, लेकिन फरज में दुखूल।
बाज लोग उस पोजीशन को गलत समझते हैं, मगर अगर दुखूल सिर्फ फरज में हो तो ये भी जायज़ है। सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की अहादीस इसकी इजाज़त देती हैं। बीवी ऊपर हो, अगर दोनों मियाँ बीवी की रजामंदी हो और शरई हुदूद का ख्याल रखा जाए तो ये भी दरस्त है। कौन सी पोजीशंस नाजायज़ हैं? 1. पछले रास्ते, दुबर में दुखूल करना, ये सख्त गुनाह है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी से पछले रास्ते में मुबाशरत करे वो अल्लाह की लांत का मुस्तहिक है। तिरमिज़ी। गैर फित्री या तकलीफ दे अंदाज जो बीवी को अजियत दे। बीवी की रजामंदी और राहत का ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे अंदाज जो कुफ्फार की मशाबाहत अख्तियार करें या फहाशी पर मबनी हूं। नियत की पाकीज़गी और अदब जरूरी है। हम बस्तरी इबादत बन सकती है अगर नियत सही हो। नबी करीम ने फरमाया, तुम्हारा हम बस्तरी करना भी सिदका है। सहीह मुस्लिम। शोहर बीवी की ख्वाहिश पूरी करे, इज्जत दे और उसे रूहानी सुकून दे। यही इस्लामी तालीम है। इस्लाम में पाकी, तहारत और जिस्मानी सफाई को बहुत अहमियत दी गई है। हम बस्तरी या एहतिलाम के बाद गसल फर्ज हो जाता है, जिसे गस्ल जनाबत कहते हैं। आइए सीखते हैं गसल का मुकम्मल तरीका, जैसा कि नबी करीम ने हमें सिखाया। गस्ल जनाबत कब फर्ज होता है? 1. अगर मर्द और औरत के दरमियान हम बस्तरी दुखूल हो जाए, चाहे इंजाल हो या ना हो। 2. एहतिलाम, नींद में मनी खारिज हो जाए। 3. किसी भी तरीके से मनी खारिज हो, ख्वाह वो किसी गुनाह की वजह से हो या बीवी के साथ ताल्लुक के दौरान। गस्ल जनाबत का संत तरीका, नबी करीम ने जो तरीका अपनाया वो ये है। 1. नियत करें, दिल में नियत करें कि मैं गस्ल जनाबत कर रहा हूं ताकि पाक हो जाऊं। 2. बिस्मिल्लाह पढ़ें, गसल से पहले बिस्मिल्लाह कहना मुस्तहब है। 3. हाथ धोना, पहले दोनों हाथ 3-3 बार धो लें। 4. शर्मगाह को धोना, अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह धो लें जहां निजासत लगी हो। 5. इस्तंजा के बाद वुजू करें, मुकम्मल वुजू करें जैसे नमाज के लिए किया जाता है। अगर चाहें तो पांव आखिर में धो लें। 6. पानी सिर पर डालें, 3 बार अपने सिर पर पानी डालें, इस तरह कि पानी जड़ तक पहुंच जाए। 7. फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं, पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, जिस्म का कोई भी हिस्सा खशक न रहे। 8. पांव धोना, अगर पहले न धोए हों। गुस्ल के दौरान ये बातें याद रखें। औरत अगर बालों में चोटियां रखती हो तो उन्हें खोलने की जरूरत नहीं जब तक पानी जड़ तक पहुंच जाए। मुकम्मल जिस्म तर होना जरूरी है, वरना गसल नहीं होगा। गसल के बाद कोई भी नापाकी बाकी ना हो। गसल के बाद इंसान पाक हो जाता है और 1. नमाज पढ़ सकता है। 2. कुरान छू सकता है। 3. मस्जिद जा सकता है। 4. बीवी से दोबारा ताल्लुक कायम कर सकता है। कुरान का हुक्म सूरह माइदा, और अगर तुम जनबी हो तो पाक हो जाओ, यानी गसल करो। पाकी में है राहतों का राज, दिल को मिले सुकून का साज। गसल से न सिर्फ जिस्म निखरे, रूह भी हो जाए बाज। अल्लाह ताली हमें तहारत और पाकीज़गी के अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।